नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। कालिदास और उनकी पत्नी विद्योत्मा के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आज की कहानी महाकवि कालिदास और उनकी पत्नी विद्योत्मा के ऊपर है। विद्योत्मा एक बहुत बड़ी विदुषी थी और उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि जो कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेंगी। विद्योत्मा का इस प्रण को पूरा करने के लिए जो भी मालव के विद्वान थे और पंडित थे, विद्योत्मा के पास जाते हैं शास्त्रार्थ करने, लेकिन शास्त्रार्थ में वो विद्योत्मा से हार जाते हैं। हारना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि विद्योत्मा उन सभी पंडितों और विद्वानों का अपमान करती थी और अनादर करती थी, जिससे कि सभी हारे हुए विद्वान एकदम से रुष्ट हो गए और उन सभी ने ये प्रण कर लिया कि इन्हें जिस प्रकार अपनी विद्वता का घमंड है, उसी प्रकार इनका विवाह हम एक महामूर्ख से करवाएंगे। इस प्रकार का प्रण करके सभी विद्वान अपने अपने घर को चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि एक विद्वानों का समूह जंगल के रास्ते से होकर मालवा की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक बड़े वृक्ष की डाल पर एक हष्ट पुष्ट नवयुवक जिस डाल पर बैठा है वह उसी डाल को काट रहा है। तो सभी विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा महामूर्ख हमें और कौन मिलेगा, क्यों ना एक षड्यंत्र के द्वारा इसी से राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह करवाया जाए और अपने प्रतिकार लिया जाए। इस प्रकार का निश्चय करके सभी विद्वान कालिदास के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो उसे लेकर एक राजमहल में राजकुमारी के पास जाएंगे। उसे कुछ नहीं बोलना है, उसे सिर्फ और सिर्फ चुपचाप रहना है, बाकी का काम हम स्वयं कर देंगे। इस प्रकार का निश्चय सुनकर कालिदास ने उन सभी को आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो सभी विद्वान लेकर कालिदास को विद्योत्मा के पास जाते हैं और विद्योत्मा से ये आग्रह करते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि ये बोलकर बात नहीं करते हैं, ये मौन अवस्था में ही बात करते हैं। विद्योत्मा से उन्होंने ये आग्रह किया कि वो अपना शास्त्रार्थ मौन भाषा में ही करें तो अच्छा होगा। विद्योत्मा ने उन सभी विद्वानों की बात मान ली और अंततोगत्वा उन्होंने एक उंगली दिखाई, जिसकी व्याख्या ये थी कि ईश्वर एक है और वो अद्वैत है। कालिदास ने जब देखा कि ये औरत तो एक उंगली दिखा रही है, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि ये मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है, और उन्होंने प्रतिकार में अपनी 2 उंगलियां उठा दी, जिसका तात्पर्य विद्वानों ने ये लगाया कि ईश्वर एक है। ये बात तो सत्य है, लेकिन ईश्वर के साथ साथ उसको चाहने वाली एक आत्मा भी तो है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा इस संपूर्ण संसार में 2 हैं, जिसकी व्याख्या सुनकर विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां हवा में उठा दी, अर्थात उसे अपने हाथ को खड़ा कर दिया हवा में। उसका विद्वानों ने कालिदास को दिखाया तो कालिदास ने सोचा कि ये औरत तो मुझे अब थप्पड़ से मारना चाहती है, तो उन्होंने भी बदले में अपनी मुट्ठी बांधकर हवा में उठा दी। विद्वानों ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की कि ये कह रहे हैं कि जो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, ये 5 अलग अलग तो हैं, लेकिन जब ये 5 मुट्ठी के रूप में अर्थात एक जगह मिल जाते हैं तो उसी से सृष्टि की रचना होती है। इस प्रकार अंत में विद्योत्मा को अपनी हार माननी पड़ती है और कालिदास से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। एक दिन की बात है कि बाहर एक ऊंट आवाज दे रहा था। विद्योत्मा ने कहा, किम वदति। प्रत्युत्तर में कालिदास ने कहा, उष्ट्र वदति, जबकि बोलना चाहिए था उष्ट्र वदति। इस प्रकार अशुद्ध उच्चारण सुन के विद्योत्मा ये समझ गई कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति है, ना कि कोई विद्वान है। इस पर उन्होंने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास रुष्ट होकर और चले जाते हैं माँ काली के शरण में, और वहीं उनके ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और वो बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, जिसके बाद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, कितने बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी रचनाएं की। तो इस प्रकार विद्योत्मा का घमंड चूर हो जाता है, और जब कालिदास ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं तो बोलते हैं, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात हे सुंदरी, तुम इस दरवाजे को खोलो। तब प्रत्युत्तर में बिना दरवाजे को खोले विद्योत्मा बोलती है
कि कर्षित वाग विशेषता अर्थात वाणी में कोई विशेषता है। तो इस प्रकार विद्योत्तमा की शुरू की 3 बातों को लेकर वो अपनी महाकाव्यों की रचना करते हैं। तो ये थी महाकवि कालिदास और विद्योत्तमा की एक छोटी सी कहानी, या फिर कह लें कि एक छोटा सा प्रसंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो अंत में ये है कि हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ अगर किसी के पास अल्प ज्ञान है, वो किसी भी क्षेत्र में कम जानता है, तो उसे भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर परिश्रम से और अपने साहस से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में विजय परिश्रम की ही होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें इस चैनल पर।